हेलो एवरीवन। आज का मेरा न्यूज है। इन देशों को पहाड़ चावल बाजार पर फिर भारत का कब्जा, बांग्लादेश सहित दुनिया भर में बड़ी डिमांड। यानी कि इसका ये अर्थ है कि भारत में चावल की जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दूसरे देशों को पीछे छोड़ दिया और एक बार फिर से अपनी मजबूती पकड़ बना रही। यानी भारत का चावल है वो बड़ा ही मजबूत बनकर उभर रहा है। बांग्लादेश सहित दुनिया भर में बड़ी डिमांड। यानी कि बांग्लादेश में इस कई देशों में भारतीय चावल की मांग तेजी से बढ़ रही है। दुनिया के अलग-अलग देशों में लोग और सरकारें भी उस चावल को खरीदना चाह रही है। अधिकारी के अनुसार नान बासमती चावल का निर्यात 25% बढ़कर 15.15 मिलियन टन हो गया है। यानी कि अधिकारियों के मुताबिक नान जो बासमती चावल है विदेशी उसकी फी पहले से ही 50% बढ़ी और इसकी मात्रा 15.15 मिलियन टन तक पहुंच चुकी है। यानी ये जो बासमती चावल का निर्यात 8% की बढ़ोतरी के साथ रिकॉर्ड 6.4 मिलियन टन पर पहुंच गया। यानी कि जो बासमती चावल है उसकी निर्यात 8% बढ़ोतरी के साथ 6.4 बिलियन टन पर पहुंच रहा है, बहुत ही तेजी से। भारत के चावल निर्यात में बीते साल तेज उछाल दर्ज किया गया। पड़ोसी बांग्लादेश सहित पूरी दुनिया में भारतीय चावल का जलवा कायम। यानी कि जो पिछले साल भारत से चावल के निर्यात में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। बांग्लादेश समेत कई देशों में भारतीय चावल की मांग और लोकप्रिय बन रही है। सरकार और उद्योग से जुड़े अधिकारियों ने शनिवार को समाचार एजेंसी राइटर्स को बताया कि निर्यात पर लगे सभी प्रतिबंध हटाए जाने के बाद भारत से चावल को निर्यात 19.4% बढ़ाकर रिकॉर्ड स्तर के करीब पहुंच जाएगा। यानी कि सरकार चावल उद्योग से जुड़े लोगों ने रिएक्ट समाचार एजेंसी को जानकारी दे दी और जब सरकार ने चावल निर्यात पे लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए तब निर्यात में 19.4% की बढ़ोतरी हुई और चावल का जो निर्यात है वो अब तक से सबसे ऊंचे स्तर तक पहुंच गया है। इस दुनिया में बाजार में भारतीय चावल पूरे देशों के चावल को मुकाबला करने वाला है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल चावल निर्यातित देश है। भारत से सप्लाई में सुधार के साथ थाईलैंड और वियतनाम जैसे प्रतिस्पर्धी देशों का निर्यात प्रभावित हो रहा है। यानी कि भारत पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चावल बाहर भेजने वाला है और भारत से चावल की जो हमें पूर्ति हो रही है या बढ़ाने के कारण थाईलैंड और वियतनाम जैसे अन्य चावल निर्यात करने वाले देशों की बिक्री पर असर पड़ रहा है। वही एशिया बाजारों में चावल की कीमतें लगभग एक दशक के सबसे निचले स्तर पर आ गई है, जिससे अफ्रीका और अन्य गरीब देशों के उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी। यानी कि कम कीमतों की वजह से अफ्रीका और दूसरे गरीब देशों लोगों को चावल सस्ते में मिलेंगे, जिससे उन्हें काफी फायदा होगा। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर कहा, मर्चा में निर्यात प्रतिबंध हटाने के बाद भारतीय चावल की खेपों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। यानी कि जो एक बड़े सरकारी अधिकारी ने अपने पहचान गुप्त रखते हुए ये जानकारी दी है। रिकॉर्ड उत्पादन के कारण आपूर्ति मजबूत थी। मार्च में निर्यात प्रतिबंध हटाने के बाद भारतीय चावल की खेतों में तेजी से बढ़ोतरी हुई। यानी कि मार्च महीने में निर्यात पर लगे प्रतिबंध हटाने के बाद भारत से चावल जो है वो भेजने की मात्रा तेजी से बढ़ेगी। रिकॉर्ड उत्पादन के कारण आपूर्ति मजबूत रही, जिससे निर्यात दोबारा रफ्तार पकड़ सका। आंकड़ों के मुताबिक भारत का चावल निर्यात 18.05 मिलियन मीट्रिक टन से बढ़कर 21.55 मिलियन मीट्रिक टन हो गया। यानी कि जो चावल का उत्पादन बहुत तेजी से ज्यादा हुआ है, इसीलिए चावल की उत्पादकता अच्छी रही और निर्यात फिर से तेज होगा। यानी कि इसके आंकड़े अगर हम देखें तो भारत का जो चावल निर्यात 18.05 मिलियन मैट्रिक टन से बढ़ रहा है, 21.55 मिलियन मैट्रिक टन तक पहुंच जाएगा, जो वर्ष 2022 के रिकॉर्ड 22.3 मिलियन टन के बेहद करीब है। सरकार ने 2022 और 2023 के दौरान लगाए गए सभी निर्यात प्रतिबंधों को चरणबद्ध तरीके से हटाया था। यानी कि
जो ये आंकड़ा है 2022 में बने अब तक के सबसे बड़े रिकॉर्ड 22.3 मिलियन टन तक के बहुत करीब पहुंच चुका है। सरकार ने 2022 और 2023 के दौरान लगाए गए सभी निर्यात प्रतिबंधों को तरीके से हटा सकता है। प्रतिबंधों को चरणबद्ध तरीके से हटा सकता है, जिसका सीधा असर निर्यात पर पड़ेगा। नॉन बासमती और बासमती दोनों में बढ़ सकता है, यानी कि इन प्रतिबंधों को हटाने से निर्यात तुरंत बढ़ने लगेगा। नॉन बासमती और बासमती दोनों में बढ़ोतरी नॉन बासमती और बासमती दोनों प्रकार के चावल के निर्यात में बढ़ोतरी हो सकती है। अधिकारी के अनुसार नॉन बासमती चावल का निर्यात 25% बढ़कर 15.15 मिलियन टन हो गया है, यानी कि जो बासमती चावल है उसका 25% बढ़कर 15.15 मिलियन टन तक होगा। वही बासमती चावल का निर्यात 8% की बढ़ोतरी के साथ रिकॉर्ड 8.4 बिलियन टन पर पहुंच गया, यानी जो बासमती चावल है उसकी बढ़ोतरी 8% के रिकॉर्ड से 6.4 बिलियन टन तक पहुंच रहा है। खास तौर पर बांग्लादेश बने कैमरून, आइवर कोस्ट और मजबूती से तेजी से बढ़ रही है, यानी कि जो दूसरी ओर बासमती चावल का निर्यात 8% बढ़ा है और यहीं तक सबसे ऊंचा स्तर 6.4 बिलियन टन पर हुआ है, यानी कि जो नॉन बासमती चावल की सप्लाई विशेष रूप से बांग्लादेश और अफ्रीका देश जैसे में ज्यादा बढ़ रही है। और उसके बाद ईरान, संयुक्त अरब इमारात, यूएई और ब्रिटेन ने प्रीमियम बासमती चावल की खरीदारी में इजाफा किया। भारत आमतौर पर दुनिया के अलग 3 सबसे निर्यातकों थाईलैंड, वियतनाम और पाकिस्तान के संयुक्त निर्यात से भी अधिक चावल विदेशी भेजता है। भारत की कीमतों से प्रतिरोधक पर दबाव, यानी कि जो ईरान, यूएई और ब्रिटेन जैसे देशों ने महंगे और ऊंचा गुणवत्ता वाले बासमती चावल की खरीद बढ़ाई। भारत आमतौर पर दुनिया के अगले 3 सबसे बड़े निर्यात जैसे थाईलैंड, वियतनाम और पाकिस्तान के संयुक्त निर्यात में भी अधिक चावल विदेशी भेजे जाएंगे। और जो भारत अकेले ही इतना चावल निर्यात कर रहा है, इसीलिए ये पाकिस्तान और थाईलैंड, वियतनाम तीनों में मिलकर भी नहीं कर पाता है। भारत के सस्ते और प्रतिस्पर्धी दामों के कारण अन्य चावल निर्यात करने वाले देशों पर दबाव बढ़ गया है। इंडिया इंटरनेशनल राइस समिट के दौरान उल्मा एग्री इंडिया के वरिष्ठ उपाध्यक्ष नीति गुप्ता ने कहा, अन्य निर्यातित देशों की तुलना में भारतीय चावल की कीमतें काफी प्रतिस्पर्धी हो गई, यानी कि इंडिया इंटरनेशनल राइस सीमेंट में उल्मा एग्री इंडिया के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ने नीति गुप्ता ने ये भी बताया है कि दूसरे देशों की अपेक्षा भारत चावल के दाम ज्यादा किफायती और मुकाबला करने लायक है। जिज्ञासाओं का मानना है कि यदि घरेलू उत्पादन मजबूत बन रहा है और वैश्विक मान स्थिर है, तो आने वाले महीने में भारत की निर्यात स्थिति मजबूत बन सकती है, यानी कि सस्ते दामों के कारण भारत फिर से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपनी हिस्सेदारी वापस ले सकता है। विज्ञासाओं के अनुसार, यानी विज्ञासाओं का कहना है कि अगर देश में चावल का उत्पादन अच्छा बना रहा तो दुनिया में मांग स्थिर रही तो आने वाले महीने में भारत की निर्यात स्थिति बहुत ही मजबूत बन सकती है। इन देशों ने पछाड़ चावल बाजार पर फिर भारत का कब्जा, बांग्लादेश सहित दुनिया भर में बड़ी डिमांड, यानी कि भारत ने दूसरे देशों को पिछाड़कर फिर से वैश्विक चावल बाजार में अपनी मजबूत पकड़ बना ली है। बांग्लादेश इसमें कई देशों के भारतीय चावल की मांग भी बढ़ रही है। नई दिल्ली वैश्विक चावल बाजार में एक बार फिर से भारत की मजबूती स्थिति देखने को मिल रही है, यानी कि जो भारत है तो यानी नई दिल्ली, ये खबर नई दिल्ली से संबंधित है। वैश्विक चावल बाजार वैश्विक चावल बाजार में एक बार फिर से भारत मजबूत स्थिति दिखाने को मिल रही है। बांग्लादेश सहित कई देशों ने चावल की मांग तेजी से बढ़ी, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय चावल की हिस्सेदारी बढ़ेगी, यानी कि दुनिया की जो चावल बाजार में भारत की स्थिति फिर से मजबूत हो रही है और बांग्लादेश और अन्य कई देश भी इस चावल के वजह से जरूरत और खरीद तेजी से बढ़ सकती है। सूत्रों के मुताबिक कई देशों में घरेलू उत्पादन में कमी और बढ़ती खाद्य जागरूकताओं के कारण यातायात पर निर्भरता बढ़ी। इसका सीधा लाभ भारत को मिला, जो पहले से दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश है, यानी कि इसे वैश्विक बाजार में भारतीय चावल का हिस्सा बढ़ गया है। और जानकारी
के अनुसार अगर हम देखें तो कई देशों में चावल का उत्पादन कम हुआ है और खाने की ज़रूरत बढ़ने से वे आयात पर ज़्यादा निर्भर हो गए। इसी स्थिति का सीधा फ़ायदा भारत को हुआ है। इसीलिए जो पहले से ही दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यात देश है, भारत पहले से ही दुनिया में सबसे अधिक चावल निर्यात करने वाला देश है। भारतीय चावल किफ़ायती कीमत और गुणवत्ता के चलते अफ्रीका और एशिया के कई देशों ने भारत से आयात बढ़ाया है। इससे वैश्विक बाजार में भारत का दबाव और मजबूत हुआ है। यानी कि इसके कारण दुनिया के बाजार में भारत की पकड़ और ताकत पहले से ही ज़्यादा मजबूत हो गई है और विज्ञासाओं का कहना है कि अगर आगे भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चावल की मांग बनी रही तो भारत का चावल निर्यात आने वाले समय में बहुत ही मजबूत बनेगा। निष्कर्ष कुल मिलाकर वैश्विक चावल बाजार में मौजूदा परिस्थितियों ने भारत को एक बार फिर से निर्णायक स्थिति में ला खड़ा किया है। यानी कि निष्कर्ष ये निकलता है, इसका कुल कहने का तात्पर्य है कि कुल मिलाकर देखा जाए तो जो वैश्विक चावल बाजार की मौजूदी स्थिति ने भारत को एक बार फिर से बहुत महत्वपूर्ण स्थान पर लाभ पहुंचाया है। बांग्लादेश सहित कई देशों में बढ़ती मांग, घरेलू उत्पादन में कमी और खाद्य सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं ने भारत पर उनकी निर्भरता को और मजबूत किया। यानी कि इन कारणों से दुनिया के कई देश पहले से ज्यादा भारत पर निर्भर हो गए हैं और भारतीय चावल की किफ़ायती कीमत, स्थिर आपूर्ति क्षमता और विविध किस्मों की उपलब्धता ने उसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सबसे भरोसेमंद विकल्प बना दिया है। यानी कि जो भारतीय चावल की कीमत सस्ती हुई है, उसकी गुणवत्ता अच्छी हुई है, आपूर्ति लगातार बनी रहती है, इससे अलग-अलग किस्में उपलब्ध है। इसी वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय चावल सबसे भरोसेमंद और पसंदीदा विकल्प बन चुका है। इस स्थिति से न केवल भारत के निर्यात को बढ़ावा मिलेगी बल्कि किसानों की आय में सुधार, कृषि क्षेत्र में निवेश और विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत मिलने की संभावना भी हो सकती है। यानी कि ये स्थिति सिर्फ भारत का चावल निर्यात नहीं बल्कि इस खेती को, क्षेत्र को, निवेश को बढ़ाएगा और देश को मिलने वाली विदेशी मुद्रा का भंडार भी मजबूत करेगा। साथ ही वैश्विक खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में भारत की भूमिका एक जिम्मेदार और प्रमुख देश रूप और स्पष्ट होगी। आने वाले समय में यदि उत्पादन और निर्यात नीति संतुलित बनी रही तो भारत लंबे समय तक अंतर्राष्ट्रीय चावल बाजार में अपनी मजबूत पकड़ कर बनाए रख सकता है। यानी कि साथ ही दुनिया का खाद्य आपूर्ति व्यवस्था में भारत की भूमिका एक जिम्मेदार और अहम देश के रूप में साफ-साफ दिखाई देगा।